नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष आपका हिमाचल प्रदेश की रिवीजन सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश जीके की ये वीडियो रहेगी जिसमें कि हम रिवीजन करेंगे और ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेगा और इसमें से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। सोलन डिस्ट्रिक्ट और इसका नाम सोलन क्यों पड़ा, हम सभी जानते हैं। शूलिनी देवी या शूलिनी माता मंदिर के नाम पर ही, या बोलेंगे शूलिनी माता के नाम पर ही इसका नाम सोलन पड़ा हुआ है। बात करें कि ये ज़िला कब बना था, तो 1 सितंबर 1972 को ये ज़िला बना था, जब शिमला की रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी। शिमला ज़िले की रीऑर्गेनाइजेशन की थी। बात ध्यान में रखिएगा। अगर मैं इसकी सेक्स रेशो की बात करूं तो सोलन जिला का सेक्स रेशो जो है वो है 884 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में है। ये सारा का सारा डाटा जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी तक अगली जनगणना नहीं हुई है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है जो पुरानी जनगणना हुई है। बात करेंगे इसके लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कितनी हो जाती है, 85.02%, 85%। ठीक है। अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ तो 1936 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। क्या बोलेंगे, 1936। नेक्स्ट बात करते हैं, शूलिनी माता के नाम पर सोलन का नाम पड़ा हुआ है और 1 सितंबर 1972 को यह हिमाचल प्रदेश का जिला बना था। सोलन में बगाटी भाषा बोली जाती है, तो ये भी ध्यान में रखना है। डायलेक्ट से हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है, तो हिमाचल प्रदेश की भाषाएं तथा बोलियों में सोलन में बगाटी बोली जाती है। सोलन को मशरूम सिटी भी कहा जाता है, खुम्ब शहर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे देखिए, हंडूर रियासत, जो कि अब की बात करें नालागढ़ का पुराना नाम पूछ लिया जाता है, क्या आ जाएगा, हंडूर रियासत। इसकी स्थापना किसने करी थी, अजय चंद ने करी थी। कभी कभी यहाँ पे अजीत चंद भी ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो इस पर आप खास ध्यान रखिएगा, अजय चंद या फिर अजीत चंद। नेक्स्ट देखिए, HPMC, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की जो सब्जी मंडी है, या बोलेंगे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे देखने को मिलती है, ये परवाणू में देखने को मिलती है, सोलन जिला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें, CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कसौली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे रेबीज़ के इंजेक्शन का निर्माण किया जाता है। आगे बात करते हैं, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी, कौन सी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी हमें देखने को मिलती है सोलन जिला में, सोलन जिला के नौनी स्थान में देखने को मिलती है। 1985 में इस यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। आगे बात करेंगे महिला पॉलिटेक्निकल संस्थान, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट बोलेंगे, और ये कहाँ पे है, कंडाघाट में है। ध्यान में बात रखना है, स्पेसिफिक महिला की बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है। लॉरेंस स्कूल, इसको सनावर स्कूल भी बोला जाता है, सनावर स्कूल, ये कहाँ पे है, कसौली में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। सीमेंट फैक्ट्री, अगर बात करें अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री, ये दाला घाट में देखने को मिलती है। इससे पहले हमने एक फैक्ट्री और पढ़ी थी, ACC फैक्ट्री, जो कि बरमाणा में है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ती है। आगे देखें, मोहन मिक्सिंग ब्रेयरी, जिसको बाइन फैक्ट्री भी बोला जाता है, ये भी सोलन में स्थित है, जो कि 1855 में बनी थी। क्या बोलेंगे, मोहन मिक्सिंग ब्रेयरी, बाइन फैक्ट्री है ये। उसके बाद देखो, स्वतंत्रता के बाद पटियाला की ग्रीष्मकालीन राजधानी चायल सोलन थी। चायल की बात करूं, तो चायल में एक ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, बोलेंगे क्रिकेट स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सैनिक छावनियों की बात करें, डगसाई और सुबाथू में सैनिक छावनियाँ देखने को मिलती हैं। ये जो सुबाथू वाली जो हमारी सैनिक छावनी है, ये सबसे पुरानी है, डगसाई और सुबाथू। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय आंदोलनों में, नेशनल मूवमेंट्स में, या बात करूं हिमाचल प्रदेश के आंदोलनों में, इन सैनिक छावनियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक शहर बद्दी को बोला जाता है, क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सिटी। क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सिटी, ये कौन सी है, बोलेंगे बद्दी है।
ये भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। अनीस बिरला सलमान रश्दी का पुश्तैनी घर है। अनीस बिरला, ठीक है, अनीस बिरला ये किसका है? सलमान रश्दी या सलमान रुश्दी भी बोला जाता है। कौन है ये? ऑथर हैं ये। इनका पुश्तैनी घर कहाँ पे है? सोलन में है। नालागढ़ शहर की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो विक्रम चंद ने करी थी। बात आ रही है नालागढ़ शहर की। इससे पहले हमने हिंडूर रियासत की बात करी थी, अब यहाँ पे बात आ रही है नालागढ़ शहर की स्थापना विक्रम चंद द्वारा। दून घाटी यहाँ की सबसे उपजाऊ घाटी है, बात करेंगे सोलन की। अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन है तो वो बलह घाटी आ जाती है, मंडी जिला की। धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था। उसके बाद देखो भैंसों की लड़ाई या सरही मेला या कहाँ पे होता है? अर्की सोलन में होता है, सरही मेला, सरही मेला। सबसे ऊंचा हिमाचल प्रदेश का मंदिर जटोली माता का मंदिर है और ये भी कहाँ पे है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बात करें हिमाचल का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको हम बोलते हैं सिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका एरिया जो है वो 2 किलोमीटर स्क्वायर का है, वो भी हमें सोलन में देखने को मिलती है। आगे देखें अर्की कला शैली भागल रियासत में फली फूली, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अर्की कला शैली किस रियासत में फली फूली? आंसर आ जाएगा भागल रियासत में, जो कि एक सोलन का हिस्सा थी। टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन सोलन जिले में होता है। टमाटर बोले तो टोमेटो, क्या बोलेंगे? टोमेटो का सर्वाधिक उत्पादन। आगे देखें हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट से संबंधित जो भी ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होती है? सोलन में इस इंस्टीट्यूट में होती है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आगे देखें कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये 2008 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इसकी बात क्यों आई? क्योंकि यहीं से होकर सोलन से होकर ही ये ट्रैक जो है वो बना हुआ है। और बोलेंगे कि इस ट्रैक की जो सबसे लंबी सुरंग है जिसको बड़ोग टनल बोला जाता है वो भी कहाँ पे है? सोलन में ही है। बड़ोग टनल जिसकी लंबाई लगभग 950 मीटर की है। आगे देखें हिमाचल प्रदेश में 1857 की क्रांति कसौली सैनिक छावनी से शुरू हुई थी। तो मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में जो आंदोलन हुए थे उनमें सैनिक छावनियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा है। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? कसौली सैनिक छावनी से शुरू हुई थी। प्राकृतिक गैस के भंडार भी हमें सोलन में देखने को मिलते हैं और जगह का नाम है रामशहर, क्या बोलेंगे? नेचुरल गैस के भंडार, नेचुरल गैस के भंडार। आगे देखें सबसे बड़ा मुर्गी पालन फॉर्म कहाँ पे है? पिंजरेरा में है, पिंजहेरा में। और ये पिंजहेरा कहाँ पे है? पिंजहेरा भी हमारा आ जाता है सोलन जिला में। नेक्स्ट देखें आगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट भी। अक्सर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी लिटरेसी रेट की, यानी कि साक्षरता दर की। इसका लिटरेसी रेट जो है वो 84.55% है, 84.55%। और बात करेंगे सेक्स रेशो की, सेक्स रेशो कितनी है यहाँ पे? 916 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में देखने को मिलती हैं। आगे देखें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट आ जाता है, रिकोंग पीओ इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं लाहौल एंड स्पीति के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पे? केलोंग में आ जाता है। अगर मैं कांगड़ा के हेडक्वार्टर की बात करूँ तो वो कहाँ पे आ जाता है? धर्मशाला में आ जाता है। किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना था। कब? 1960 में, 21 अप्रैल 1960 में किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना था। ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ें, चिन्नी तहसील को अलग करके ये जिला बनाया गया था और ये चिन्नी तहसील किसकी तहसील थी? महासू की ये एक तहसील थी। इसको अलग करके एक अलग से जिला बना दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया? किन्नौर रखा गया। आगे देखें लिंगानुपात की बात करूं तो लिंगानुपात की बात करें, कौन सा लिंगानुपात? बोलेंगे चाइल्ड सेक्स रेशो, क्या बोलेंगे? चाइल्ड सेक्स रेशो। ठीक है, ये कितना है? 818 है, 818। माफ़ कीजिएगा, ये चाइल्ड सेक्स रेशो नहीं,
ओनली सिर्फ सेक्स रेशो है, कितनी है ये 818 है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। इधर भी आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 916 नहीं होगा, क्या होना चाहिए 818 होना चाहिए, 818 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेंगे हम। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। भाभा किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है। ठीक है जी, भाभा किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है। किन्नौर जिले में सबसे लंबी घाटी वो सतलुज घाटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सतलुज नदी बहती है, तो ये घाटी भी बनाती है। किन्नौर जिला की सबसे बड़ी घाटी सतलुज घाटी है। सांगला व बसवा घाटी, ये बहुत ही सुंदर घाटियाँ हैं, ये भी किन्नौर में हमें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? बोलेंगे किन्नौर जिले में। सतलुज नदी किन्नौर को 2 भागों में बांटती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है कौन से पास से? सिपकिला, क्या बोलेंगे? सिपकिला पास या सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। नाको और सोरंग यहाँ की झीलें हैं। नाको की खास बात है कि आइस स्केटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब बर्फ़ पड़ जाती है या बोलेंगे सर्दियाँ आती हैं तो नाको लेक जो है वो जम जाती है, यहाँ पे आइस स्केटिंग की जाती है। आगे देखो, न्योजा वृक्ष किन्नौर में पाया जाता है। न्योजा के वृक्ष जो हमें देखने को मिलता है, इस तरह का खाने की चीज़ न्योजा, इसके वृक्ष जो है किन्नौर में पाए जाते हैं। अंगूरों की भूमि रिब्बा को बोला जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में है। रिब्बा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूरों की भूमि बोलेंगे रिब्बा, अंगूरों की भूमि। आगे देखें, छतरैल में अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा ठीक है, अपनी अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है छतरैल। ओके, फूलों का त्यौहार या फुलैच जिसको हम बोल देते हैं, फुलैच एक फेस्टिवल है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? किन्नौर में मनाया जाता है। इसको उख्यांग भी बोला जाता है और फुलैच भी बोला जाता है। तोसिम त्यौहार अविवाहित पुरुष मनाते हैं, यानी कि बात करेंगे कि जो कुंवारे पुरुष होते हैं, अविवाहित लोग, वो तोसिम त्यौहार को मनाते हैं। थेपांग टोपी को यहाँ पे बोला जाता है और छालनी यहाँ पे शॉल को बोला जाता है। यहीं से जो किन्नौरी शॉल है, क्या बोलेंगे? किन्नौरी शॉल, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला लबी मेला, ये भी रामपुर बुशहर में लगता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है वो 1683 में हुई थी राजा केहरी सिंह द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, दखेरनी, लोसर, फागुली, जागरो, साजो, खेपा, छांगो आदि त्योहार किन्नौर में मनाए जाते हैं। क्या क्या बोला? दखेरनी, लोसर, लोसर मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। फागुली, जागरो, साजो, खेपा, छांगो, ये त्योहार हैं किन्नौर के। छितकुल बसपा नदी का अंतिम गांव है छितकुल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। किन्नर देश के लेखक, ये एक पुस्तक लिखी हुई है, क्या पुस्तक है? किन्नर देश। इसके लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन है, राहुल सांस्कृत्यायन। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना कौन है? भाभा जल विद्युत परियोजना है, और इसको संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी बोला जाता है। ये कब बनाई गई थी? 1989 में बनाई गई थी। इसकी क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट की क्षमता है। इंपॉर्टेंट है, एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, या फिर इसका और नाम है भाभा जल विद्युत परियोजना। आगे बोलेंगे नाथपा जाखड़ी परियोजना, ये 2 जिलों में आती है। कौन कौन से? एक किन्नौर बोल देंगे और दूसरा बोल देंगे शिमला। किन्नौर और शिमला में ये देखने को मिलती है। तो इस परियोजना की जो कैपेसिटी है वो 1500 मेगावाट है। विश्व बैंक से सहयोग से ये बनी हुई है, यानी कि इसको विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का सहयोग भी मिला है। मुलगन घाटी, ये भी किन्नौर में देखने को मिलती है। मुलगन घाटी। मीठे चुकंदर की खेती किन्नौर में की जाती है। नेसिंग में बेस्ट क्वालिटी ब्रांडी बनती है, नेसिंग। चले, ये थे किन्नौर के बारे में। अब आ जाता है मंडी। मंडी भी बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है हमारा, मंडी जिला। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी साक्षरता दर की, तो इसकी साक्षरता दर है 82.81%। लगभग 83% यहाँ पे लिटरेसी रेट है, या बोलेंगे साक्षरता दर है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो 3950 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, किसका? मंडी जिला का। ये मंडी जिला कब बना
बना था जिला? 15 अप्रैल 1948 को ही जिला बना दिया गया था। अगर मैं बात करूं 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे, जिनमें कि सबसे पहले अगर मैं बात कर देता हूं तो मंडी जिला लिख देते हैं। मंडी जिला की बात करूंगा तो उसके बाद महासू जिला आ जाएगा। महासू के बाद बात करूं तो सिरमौर जिला आ जाएगा और चौथा जो है वो चंबा जिला आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी मंडी की कौन सी है? नागरू है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4400 मीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं मंडी की धारों में घूगर धार आ जाती है, सिकंदर धार आ जाती है, बेरकोट धार आ जाती है। अगर मैं इसके सेक्स रेशो की बात करूं, सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 1012 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में। धारों की बात कर ली हमने। घूगर धार एग्जाम में पूछा गया है, सिकंदर धार एग्जाम में पूछा गया है और एक और आती है बेरकोट धार। सतलुज नदी मंडी के फिरनू गांव में प्रवेश करती है। देखो सतलुज नदी कहाँ कहाँ से होके बहती है? सबसे पहले वो किन्नौर में होके बहती है, और फिर उसके बाद वो एंटर करती है कुल्लू और शिमला में, और फिर ये मंडी में भी एंटर करती है। फिर मंडी के बाद ये कहाँ पे? बिलासपुर में आ जाती है। अगर बात करूँ तो ये सतलुज नदी जो है वो मंडी और शिमला के बीच में बाउंड्री बनाती है। कुल्लू और बात करेंगे हम शिमला के बीच में भी ये बाउंड्री बनाती है। तो आप ध्यान में बात रखिएगा सतलुज नदी के बारे में। आगे बढ़ें। सैंज और तीर्थन ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। सैंज रिवर है, तीर्थन ये भी रिवर है, और मैं बात करूं कि ये किसकी सहायक नदियां हैं? ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। ब्यास नदी कहाँ पे बहती है? मंडी जिला में बहती है, मंडी में बहती है। अगर मैं ब्यास नदी की बात करूं तो ये कुल्लू से उद्गम होती है। कुल्लू से ये चलती है, ब्यास कुंड से निकलती है, और फिर कुल्लू से ये मंडी में, मंडी से ये हमीरपुर में, हमीरपुर से ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। पंडोह बांध ब्यास नदी का पानी 2 सुरंगों द्वारा सतलुज में मिलाया जाता है। तो पंडोह बांध जो है ये भी कौन सी नदी पर बनाया गया है? बोलेंगे ब्यास नदी पर बनाया गया है, ब्यास रिवर पर बनाया गया है। कैसा डैम है ये आर्टिफिशियल डैम है, और यहाँ पे हमें पंडोह झील भी देखने को मिलती है। पंडोह लेक जो कि एक मैन मेड लेक है। क्या बोलेंगे? मैन मेड लेक। यहाँ से पानी को 2 सुरंगों में डाइवर्ट किया जाता है और सतलुज में मिलाया जाता है। आगे देखें झीलें कौन कौन सी झीलें हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंडी की झीलें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात करेंगे मंडी के मंदिर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कमरूनाग झील। कमरूनाग मंदिर भी है। कुमारवाह कमरूनाग एक ही बोला जाता है, अलग अलग दिया हुआ है। पराशर की बात करेंगे, पराशर लेक ये भी कहाँ पे? मंडी में देखने को मिलती है। रिवाल्सर लेक की बात करूं तो इसको तैरता हुआ टापू बोला जाता है। तैरता हुआ टापू किसको बोला जाता है? रिवाल्सर को बोला जाता है। और रिवाल्सर जो है वो 3 धर्मों का स्थल भी बोला जाता है। पद्म संभव जी ने यहाँ पे आके मेडिटेशन की थी। कुंतभ्योग, सुख सागर, कालासर, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे हैं? मंडी में देखने को मिलती है, मंडी जिला में। बलह घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी बलह घाटी आ जाती है, जो कि कहाँ पे है? मंडी जिला में है। क्या बोलेंगे? मंडी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद तत्ता पानी, गर्म पानी का झरना, ये करसोग में देखने को मिलता है। करसोग कहाँ पे है? मंडी जिला में है। तत्ता पानी ध्यान रखना शिमला नहीं होगा, ये मंडी में देखने को मिलता है। शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे है। शिकारी देवी मंदिर भी देखने को मिलता है। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखने को मिलती है। नारगू या नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये तीनों क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कहाँ की? मंडी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने की थी 765 ईस्वी में। सुकेत रियासत की स्थापना किसने करी? वीरसेन ने करी, बात ध्यान में रखना। मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन ने की थी, ये बाहुसेन का बेटा था। ठीक है, बेटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए भाई होना चाहिए था। बाहुसेन, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। बाणसेन बेटा ही आएगा बाहुसेन का। साहुसेन बाहुसेन दोनों भाई थे। बाहुसेन का बेटा बाणसेन था जिसने मंडी रियासत की स्थापना
करी थी। यहाँ पे बाहुसेन का नाम भी लिया जाता है, तो बाहुसेन भी ध्यान में रखना। अगर बाणसेन ऑप्शन में नहीं है तो बाहुसेन आ जाएगा। बाणसेन की बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने पराशर झील के किनारे पराशर मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये पराशर मंदिर कौन सी शैली का है? बोलेंगे पैगोडा शैली का है। कौन सी शैली है? पैगोडा शैली। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मंडी शहर की स्थापना ये अजबर सेन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1527 ईस्वी में, और इन्होंने ही मंडी में राजधानी बनाई थी। मंडी राजधानी बनाई थी। राजा अजबर सेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने शिवरात्रि फेयर जो है वो शुरू किया था। इन्होंने वहाँ पे मंदिर भी बनाए हैं। कहाँ पे? बोलेंगे मंडी शहर में। उसके बाद सूरज सेन कमलागढ़ किले का निर्माण किया, दमदमा महल का निर्माण किया। कमलागढ़ फोर्ट बहुत ही फेमस है, सूरज सेन ने इसका निर्माण किया। दमदमा महल, इसका निर्माण भी सूरज सेन ने किया। आगे श्याम सेन की बात करते हैं। 1620 की बात हो रही है। श्यामा काली मंदिर का निर्माण किया। किसका भाई? श्यामा काली मंदिर का निर्माण। सिद्ध सेन की बात करें, सिद्ध सेन के समय गुरु गोविंद सिंह आए थे, तो गुरु गोविंद सिंह का समकालीन कौन हो जाता है? सिद्ध सेन हो जाता है। उसके बाद सरखपुर किला इन्होंने बनाया। पंकवक्ज और सिद्ध जालपा मंदिर भी इन्होंने बनाया। पंचवक्ता और सिद्ध जालपा। आगे देखें, विजय सेन की बात करते हैं। विजय सेन विक्टोरिया पुल का निर्माण करवाया। कब करवाया भाई? 1878 में विक्टोरिया पुल। आज भी मंडी में विक्टोरिया पुल है, आप देख सकते हैं। लाला लाजपत राय इस समय मंडी में आए थे। कब आए थे भाई? 1906 में आए थे। उस समय राजा कौन था? विजय सेन था। ऊहल नदी पर सस्पेंशन पुल बनाया। उसके बाद है फिजर्स पैट्रिक पुल का निर्माण भी कराया है। फिटर्स पैट्रिक। उसके बाद देखें, जोगिंदर सेन की बात आ गई। जोगिंदर सेन मंडी रियासत के अंतिम शासक थे। राजा अजबर सेन द्वारा मंडी की शिवरात्रि का त्यौहार शुरू किया गया 1527 ईस्वी में। सूरजकुंड मंदिर ये भी हमें मंडी में देखने को मिलता है। गरुड़ सेन की बात करें, गरुड़ सेन ने सुंदरनगर शहर की स्थापना की थी। क्या बोलेंगे? सुंदरनगर शहर की स्थापना की थी। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या आ जाता है? बनेड़ इसका पुराना नाम है। आगे देखेंगे, सिखों के अधीन सुकेत रियासत कब आई थी? 1758 ईस्वी में आई थी। और उस समय मंडी का जो राजा था वो कौन था? बोलेंगे सुकेत का जो राजा था वो था राजा विक्रम सेन। भेड़ प्रजनन केंद्र और खरगोश प्रजनन केंद्र नगवाई में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पहले हमने 3 भेड़ प्रजनन केंद्र देखे। एक तो हमीरपुर के ताल में देखा, एक चंबा के सरोल में देखा, एक शिमला के जोरी में देखा, और ये चौथा आ गया भेड़ प्रजनन केंद्र। वो कहाँ पे है? नगवाई में है, नगवाई मंडी में। आगे देखें, सुकेत रियासत का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन था। सुकेत रियासत का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन। इससे पहले भी हमने अंतिम राजा पढ़ा, वो किसका था? बोलेंगे मंडी रियासत का। मंडी में गुम्मा और द्रंग नमक की खाने हैं। गुम्मा और द्रंग में नमक की खाने हैं, ठीक है, जिसका हम क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट बोला जाता है। क्या बोलेंगे? रॉक साल्ट। आगे देखेंगे, राजसव प्रशिक्षण केंद्र। क्या बोलेंगे? राजसव प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ पे? मंडी के जोगिंदर नगर में। यहाँ पे जो रेवेन्यू ट्रेनिंग होती है, रेवेन्यू क्या बोलेंगे? रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पटवारी जब बन जाएंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ पे होगी? मंडी जोगिंदर नगर में। आगे देखें, 1934 ईस्वी में मंडी रियासत ने पंचायती राज बनाए थे, यानी कि पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। हिमाचल प्रदेश सबसे पुरानी पन विद्युत परियोजना शानन परियोजना है, जो कि कहाँ पे है? ये भी जोगिंद्र नगर में है। क्या बोलेंगे? जोगिंद्र नगर। और ये कहाँ पे है? मंडी में है। कहाँ पे? मंडी में। नेक्स्ट देखें, आईआईटी संस्थान कमांड में है, ये भी मंडी में है। मंडी शहर से कुछ ही दूरी पर है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। आईआईटी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखें, मोतीलाल नेहरू सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, ये कहाँ पे है? ये सोलन में है। हाँ, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट आ गया। मोतीलाल नेहरू सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी ये कहाँ पे है? सोलन में है। आगे देखो, छेसू मेला मंडी के रिवालसर में लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखें, बांटदा लोकनाट्य मंडी का है। बांटदा। नेक्स्ट देखें, लोकगीत की बात करूं मैं। लोकगीत निर्मंडारिये ब्राह्मणीय ये यहाँ का लोकगीत है। मनी रामा पटवारिया ये भी यहाँ का लोकगीत है। मन्या हंसा ये भी यहीं के है। नेक्स्ट बात करता हूँ
देश का प्रथम दूरदर्शन एवं सूक्ष्म तरंग टावर जोगिंदरनगर के इड़जू में स्थित है। क्या बोलेंगे? प्रथम दूरदर्शन एवं सूक्ष्म बोले तो माइक्रो, तरंग बोले तो वेव, माइक्रोवेव टावर कहाँ पे है? जोगिंदरनगर में। देश का पहला पोस्टल जीवन बीमा योजना, देश की प्रथम पोस्टल जीवन बीमा योजना मंडी के कोटली में 24 मार्च 1995 में की गई थी। कृषक प्रशिक्षण केंद्र, ये भी कहाँ पे है? मंडी में है। क्या बोलेंगे? फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मंडी में है। वनस्पति घी प्लांट, ये भी मंडी में है। क्या बोलेंगे? वनस्पति घी प्लांट, ये कहाँ पे है? ये भी मंडी में है। आगे देखिए, मंडी में कांगड़ा के बाद चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कांगड़ा में चाय का उत्पादन होता है। और नंबर दो पे कौन आ जाता है? नंबर 2 पे मंडी आ जाता है। लॉर्ड एल्गिन 1899 में मंडी आए थे, ये भी बात ध्यान में रखनी है। हृदयराम गदर पार्टी के संस्थापक थे, ये भी बात ध्यान में रखें। नागचला डकैती कांड, ये भी मंडी में हुआ था। उसके बाद जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन का निर्माण 1926 ईस्वी में, और पहली रेल यहाँ पे 1929 में चली थी। ये जो ट्रैक है हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ट्रैक है, जो कि 113 किलोमीटर का है। गजखड सबसे लंबा नैरो गेज पुल है। गजखड के ऊपर सबसे लंबा नैरो गेज, ये जो जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन है, ये कैसी है? नैरो गेज है, नैरो गेज। और शिमला कालका की बात करें, वो भी नैरो गेज रेलवे लाइन है। और अगर मैं बात करूं, जो भाखड़ा नंगल वाली है, वो ही एक ब्रॉड गेज है, बाकी दोनों नैरो गेज है। और इसी रेलवे ट्रैक का गजखड के ऊपर सबसे लंबा पुल बना हुआ है। आगे देखें, सिरमौर की बात करेंगे। सिरमौर की बात करूं तो सबसे पहले लिटरेसी रेट की बात आ जाएगी। लिटरेसी रेट कितना है? यहाँ पे लगभग 80% है। बोलेंगे 79.88%, 79.88%। इसका एरिया की बात करूं तो एरिया जो है वो 2825 किलोमीटर स्क्वायर का है। लिंगानुपात सेक्स रेशो की बात करूं तो 915 है यहाँ की सेक्स रेशो। और बात करूं कि ये जिला कब बनाया था? 15 अप्रैल 1948 को जिला बना था। गिरी नदी सिरमौर को 2 भागों में बांटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि ये HAS में भी क्वेश्चन पूछा गया है। गिरी नदी सिरमौर को 2 भागों में बांटती है। क्यारदा दून घाटी, धारती घाटी, सैनधार, ये कहाँ पे है? ये सिरमौर में ही है। तिलोड़धार, ये भी कहाँ पे है? सिरमौर में ही है। आगे देखें, यमुना नदी खोदरी माजरी से प्रवेश करती है और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड में प्रवेश करती है। उत्तराखंड नहीं बोलेंगे, हरियाणा में प्रवेश करती है। क्या आएगा यहाँ पे? हरियाणा में। तो यमुना नदी की अगर मैं बात करूं, यमुना नदी उत्तराखंड से आती है और उत्तराखंड से वह हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है सिरमौर जिला में, और उस स्थान का नाम है खोदरी माजरी। क्या बोलेंगे? खोदरी माजरी। फिर ये यहाँ पे 22 किलोमीटर बहती है। कितना? 22 किलोमीटर बहती है। और उसके बाद यह ताजेवाला नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। आगे देखें, गिरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कुपर चोटी है जुब्बल, जो कि कहाँ पे है? शिमला में। शिमला की कुपर चोटी से कौन सी नदी निकलती है? बोलेंगे गिरी नदी निकलती है। आगे देखें, सिरमौर के प्राचीन निवासी कौन थे? कुलिंद थे। कुलिंद तो हमने शुरू में भी पढ़ा था कि कुलिंद कहाँ के निवासी? सिरमौर के। तारीख ए रियासत, ये किताब जो है, पुस्तक जो है, वो रंजौर सिंह ने लिखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। राजा रसालू ने 1139 ईस्वी में सिरमौर रियासत की स्थापना करी थी और राजधानी क्या रखी थी? सिरमौरी ताल राजधानी रखी थी। राजा रसालू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इन्होंने ही सिरमौर रियासत की स्थापना 1139 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखें, चलो, राजवंश से कलसी, ये उदित प्रकाश, रतेश, सुमेर प्रकाश, राजेश, ये क्या है? ये राजधानियां हैं भाई, राजधानियां। ठीक है, राजधानी परिवर्तन लिख देता हूं मैं, राजधानी परिवर्तन।
वर्तन। किस किसने किया? राजवंश से कलसी उदित प्रकाश ने, रतेश में सुमेर ने। रतेश से कलसी कौन लाया? सूरज प्रकाश लाया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि कलसी से नाहन जो राजधानी है वो कर्म प्रकाश लेके आया था, कर्म प्रकाश। ओके, चलिए देखिए राविनगल किला, ये सिरमौर में भी देखने को मिलता है, वीर प्रकाश द्वारा निर्मित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलेंगे? राविनगढ़ किला। राविनगढ़ किला में जब बात करेंगे गोरखा और अंग्रेजों का युद्ध हो रहा था तो वहाँ पे राविनगढ़ किले में ये छुपे हुए थे। कौन? गोरखा। ठीक है, वहाँ पे ये हार गए थे, तो ध्यान में बात रखनी है। बाला सुंदरी मंदिर सिरमौर में है, किसने बनवाया? दीप प्रकाश ने। बाला सुंदरी मंदिर, त्रिलोक नाथ मंदिर भी इसको बोला जाता है। आगे देखेंगे नाहन शहर की स्थापना कर्म प्रकाश ने करी। नाहन शहर की स्थापना किसने करी? कर्म प्रकाश ने। गुरु गोविंद सिंह जी 1884-88 ईस्वी तक सिरमौर में रहे थे। यहाँ पे पौंटा साहिब भी देखने को मिलता है जहाँ पे गुरुद्वारा है, तो वहीं पे ये गुरुद्वारा बनाया गया है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण मेदिनी प्रकाश ने करवाया था 1681 में। तो जगन्नाथ मंदिर भी सिरमौर में देखने को मिलता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखेंगे कटासन मंदिर, ये भी सिरमौर में है, जगत प्रकाश ने बनवाया था। जाबक दुर्गा का दुर्ग क्या बोलेंगे? जाबक दुर्ग या जातक दुर्ग भी बोला जाता है, जातक या जाबक। इसका निर्माण रंजौर सिंह द्वारा किया गया था। दुर्ग है, ये किला है बोले तो। उसके बाद आगे फतेह प्रकाश, शीश महल और मोती महल का निर्माण फतेह प्रकाश ने करवाया था। क्या बोलेंगे? शीश महल और मोती महल सिरमौर में, इसका निर्माण किसने कराया? फतेह प्रकाश ने। आगे देखें लॉर्ड लिटन, क्या बोलेंगे? लॉर्ड लिटन, डबल टी। लॉर्ड लिटन नाहन 1808 ईस्वी में आए थे, लॉर्ड लिटन। आगे देखिए लिटन मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है लिटन मेमोरियल। नेक्स्ट देखें प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले राजा अमर प्रकाश को अंग्रेजों ने महाराजा और नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार इंडिया की उपाधि दी, जिसको कि नाइटहुड भी बोला जाता है, नाइटहुड। तो नाइटहुड वाले दो बंदे हो गए, एक हमारा चंबा का भूरी सिंह और एक ये हो गया अमर प्रकाश, कहाँ का? सिरमौर का। नेक्स्ट देखें महिमा पुस्तकालय, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कहाँ पे है? नाहन में है। स्थापना किसने करी थी इसकी? अमर प्रकाश ने करी थी। सिरमौर रियासत के अंतिम शासक कौन रहे? राजेंद्र प्रकाश। आगे देखें पंजौता आंदोलन 1942 में हुआ था। पंजौता आंदोलन, इसके सचिव वैद्य सूरत सिंह और सभापति लक्ष्मी सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई। पंजौता आंदोलन कहाँ से? बोलेंगे सिरमौर से। सिरमौर से जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, क्या बोलेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखें मित्र, सिरमौर का पंजौता आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था, बिल्कुल ठीक बात है। यह आंदोलन किसान सभा द्वारा चलाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। किसके द्वारा? किसान सभा द्वारा चलाया गया था। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री राजबन में है, 1980 में बनी थी। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री, तो ये तीसरी सीमेंट फैक्ट्री है। इससे पहले हमने एसीसी सीमेंट फैक्ट्री देखी, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री देखी, और एक और है ये राजबन में हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए गिरी जल विद्युत परियोजना सिरमौर जिला में है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 60 मेगावाट की क्षमता है और 1964-66 में चलाई गई थी। सर्वाधिक अदरक उत्पादन कहाँ पे होता है? सिरमौर में। अदरक बोले तो जिंजर, क्या बोलेंगे? जिंजर। जिंजर का सबसे ज़्यादा उत्पादन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में होता है। राजगढ़ को पीच वैली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पीच वैली, पीच वैली। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कहाँ पे है? रेणुका लेक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। सुकेती फॉजिल पार्क सिरमौर में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। जीवाश्म पार्क जिसको हम बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में विश्वकर्मा का मंदिर पौंटा साहिब में है, फेमस है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर वाई.एस. परमार का बर्थ प्लेस जो है वो है बागचन, ये भी कहाँ पे है? सिरमौर में है, सिरमौर में। आगे नेक्स्ट बात करें हिमालय में बहुपति प्रथा, ये डॉक्टर वाई.एस. परमार ने पुस्तक लिखी हुई है, हिमालय में बहुपति प्रथा। नेक्स्ट देखें लायन सफारी और प्राणीगृह चिड़ियाघर, ये रेणुका। हिमाचल प्रदेश और यूके के बीच यमुना पुल, यूके बोले तो उत्तराखंड, ठीक है, क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। इनके बीच में
यमुना पुल है। कौन सा पुल बोले? यमुना पुल। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बिरसू है, गी है, रासा है, बुढ़ा राग, ये सारी। बोलियां कौन कौन सी है? धारटी है, बिस्वाई है। सिंबलवाड़ा वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ पे है? सिरमौर में है। किंकरी देवी पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किंकरी देवी पर्यावरण से संबंधित हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया है और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। आगे देखिए, कुल्लू जिला की बात करेंगे। कुल्लू जिला की सेक्स रेशो कितनी है? 950 है। लिटरेसी रेट कितना है? 80.14%, 80.14%। इसका एरिया कितना है? एरिया की बात करें तो 5503 किलोमीटर स्क्वायर। कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी और इन्होंने राजधानी क्या रखी थी? जगतसुख रखी थी। तो चंबा रियासत की कुल्लू रियासत की सबसे पहली राजधानी वो कौन है? जगतसुख है। आगे देखें, हेनसांग 635 ईस्वी में कुल्लू आया था। ठीक है जी। राजधानी जगतसुख से नगर किसने बदली थी? बिशुद्धपाल ने बदली थी। संध्या देवी मंदिर जो कि जगतसुख में है का निर्माण उर्दापाल ने करवाया था। ये बोलेंगे उदयपाल भी हो सकता है। देखें यहाँ पे संध्या देवी मंदिर कहाँ पे है? जगतसुख में है। आगे देखें, बजीरी रूपी कुल्लू का भाग बहादुर सिंह ने बनाया था। बजीरी रूपी किसका भाग है? कुल्लू का भाग है। नगर से कुल्लू राजधानी किसने बदली थी? जगत सिंह ने बदली थी। रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू दामोदर दास लाया था। कब लाया था? 1651 ईस्वी में। दामोदर दास, ध्यान में बात रखना। जगत सिंह ने रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया था। कब किया था? 1653 में। और यहीं से फिर कुल्लू का दशहरा भी शुरू होता है। जगत सिंह सबसे शक्तिशाली राजा था कुल्लू का। राज सिंह के समय गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे, तो गुरु गोविंद सिंह का समकालीन कौन हो गया? राज सिंह हो गया। कुल्लू पर पहला सिख हमला 1810 ईस्वी में हुआ, जब वहां के राजा विक्रम सिंह थे। विक्रम सिंह प्रथम यूरोपीय यात्री विलियम मूरक्राफ्ट थे। इन्होंने 1820 में कुल्लू की यात्रा करी थी और उस समय जो राजा थे वो अजीत सिंह थे। विलियम मूरक्राफ्ट आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम यूरोपीय यात्री, कुल्लू आने वाले पहले यूरोपियन ट्रैवलर। नेक्स्ट बात करें, लॉर्ड एल्गिन, ये 1863 में प्रथम वायसराय जो कुल्लू आए थे। उस समय क्या थे? वायसराय। कौन थे भाई? लॉर्ड एल्गिन। क्या नाम है? लॉर्ड एल्गिन। आगे देखें, 1840 में कुल्लू को कांगड़ा का उपमंडल बना दिया गया था। इस समय यह जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। कुल्लू उपमंडल पंजाब का जिला 1963 ईस्वी तक, और पहला उपायुक्त यहाँ का गुरुचरण सिंह थे। तिब्बत का हमला कुल्लू के ऊपर कब होता है? 1530 ईस्वी में। मलाना, सबसे पुराना लोकतंत्र मलाना में देखने को मिलता है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र मलाना में। छोटी काशी निरमंड को बोला जाता है। छोटी काशी निरमंड। आगे देखो, हडिम्बा देवी मंदिर, ये पगोड़ा शैली का है। कहाँ पे है? मनाली में है हडिम्बा देवी मंदिर। मनाली का नाम मनु के नाम पर रखा गया है। मनु स्मृति वाला फर्स्ट लॉगिवर। अर्जुन गुफा मनाली में देखने को मिलती है। रोरिक आर्ट गैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोरिक आर्ट गैलरी नग्गर में है। हडिम्बा देवी माता मंदिर का निर्माण बहादुर सिंह द्वारा 1553 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा गया है। हडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? बहादुर सिंह द्वारा। कब? 1553 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो, पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। 2051 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। कहाँ पे है? कुल्लू में है। क्या बोलेंगे? कुल्लू में। नेक्स्ट देखें, झीलें कौन कौन सी है? मंतलाई झील पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। पार्वती नदी जो कि ब्यास की, हिमाचल प्रदेश में ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी। भृगु झील यहाँ पे है। दशर लेक यहाँ पे है। स्त्रथुल झील यहाँ पे है। सरवालसर झील यहाँ पे है। आगे देखिए, वशिष्ठ में गर्म पानी का झरना है। ये भी ब्यास नदी पर है। वशिष्ठ में क्या है? गर्म पानी का झरना। मणिकर्ण में भी गर्म पानी का चश्मा है। मणिकर्ण में गर्म पानी का चश्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट।
नेक्स्ट देखिए, खीरगंगा, कसोल, मणिकरण, यहाँ तीनों जगह में गर्म पानी का झरना या बोलेंगे गर्म पानी का चश्मा, गर्म पानी का चश्मा। आगे देखें, रहला ठंडे पानी का झरना है जो कि मनाली में है, रहला। आगे देखें, हमटा दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, पिन पार्वती कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, तेंतु दर्रा कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। तेंतु दर्रा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कुल्लू को देवघाटी बोला जाता है। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास है जहाँ से ब्यास नदी निकलती है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट देखें, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये भी भाई कुल्लू में है। यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया हुआ है, 2014 में शामिल किया गया था। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1984 में होती है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ देखने को मिलती है। प्रीणी मनाली में अटल बिहारी वाजपेयी का निवास स्थान है। क्या बोलेंगे? प्रीणी ये कहाँ पे? मनाली में अटल बिहारी वाजपेयी जी का निवास स्थान। आगे देखिए, मुंडा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। ध्यान में रखना, मुंडा फेस्टिवल कहाँ का है? बोलेंगे कुल्लू जिला का। कुल्लू जिला में कब मनाया जाता है? 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, चंचोली यात्रा जगत सुख में होती है। डुंगरी मेला हडिम्बा देवी को समर्पित है, हडिम्बा देवी टेम्पल में ही लगता है डुंगरी मेला। हडिम्बा देवी को ही डुंगरी माता भी बोला जाता है। आरसी ली ने 1870 में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे। कहाँ पे? कुल्लू में। नेक्स्ट देखो, भुंतर हवाई अड्डा कुल्लू में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना लारजी परियोजना है भाई, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की बात कर रहा है। अलाइन दुहंगन परियोजना कुल्लू में देखने को मिलती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलाइन दुहंगन। आगे देखें, सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह सड़क है। वन्य जीव सूचना एवं शिक्षा केंद्र, ये भी कहाँ पे है? कुल्लू में है। वन्य जीव क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सेंटर कुल्लू में। दशहरा कुल्लू में मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेयर है ढालपुर मैदान पर, जगत सिंह द्वारा शुरू किया गया था 1651 में। लोक नृत्य की बात करें, कढ़ई, ढीली, रुझका, ये सारे। कुलूत देश की कहानी किसने लिखी है? लाल चंद प्रार्थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखें, आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा की बात करेंगे। कांगड़ा देखो, इसकी लिटरेसी रेट कितना है? 86.49%। रेशो की बात करें, सेक्स रेशो की बात करें तो कितनी है? 1013। एरिया की बात करें 5739 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ध्यान में बात रखें, सबसे बड़ा जिला। 1 नवंबर 1966 को ये जिला बना था। प्राचीनतम पहाड़ी रियासत है ये, जिसका नाम क्या है? त्रिगर्त है। यहाँ पे कांगड़ा फोर्ट देखने को मिलता है, नगरकोट भी जिसको बोला जाता है। कटोच राजपूत वंश का संस्थापक सुशर्मा चंद, जिसने की इस रियासत की, त्रिगर्त रियासत की स्थापना करी थी, सुशर्मा चंद्र ने। कटोच राजपूत वंश था इसका। त्रिगर्त रियासत का संस्थापक कौन है? त्रिगर्त रियासत का संस्थापक बोलेंगे भूमिचंद। देखो, बात आ जाती है कि कौन आएगा, सुशर्मा चंद आएगा या भूमिचंद आएगा? तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा, भूमिचंद ही होना चाहिए। उसके बाद कटोच राजपूत की बात कर रहा है, कटोच राजपूत जो कि सुशर्मा चंद्र थे, इन्होंने बाद में इसकी स्थापना करी थी। कांगड़ा रियासत, कांगड़ा किला, कांगड़ा राजधानी, ये सब सुशर्मा चंद्र के काम है, सुशर्मा चंद। कांगड़ा रियासत, हाँ, तो यहाँ पे कटोच राजपूत वंश का संस्थापक सुशर्मा चंद है, इन्होंने कांगड़ा रियासत की स्थापना करी। किसकी? कांगड़ा रियासत की स्थापना, ये पॉइंट ध्यान में रखें। और त्रिगर्त रियासत का संस्थापक पूछा जाए तो वो भूमिचंद ही आएगा। संसार चंद द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ है, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भी हुआ है। प्रथम यूरोपियन यात्री थॉमस कोरियाट थे।
कहाँ, कांगड़ा आने वाले। हेनसांग 635 ईस्वी में आया था। महमूद गजनबी ने 1009 में आक्रमण किया था, राजा आनंदपाल को हराया था। महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था, कहाँ पे, कांगड़ा में आक्रमण किया था, कांगड़ा। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में आक्रमण किया था, तब यहाँ का राजा पृथ्वी चंद था। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में आक्रमण किया, जब यहाँ का राजा रूपचंद था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय राजा कौन था कांगड़ा का, फिरोज शाह तुगलक के समय कौन था राजा। फिर फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी से 1300 पुस्तकें लेके गया था और उनका फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसको दलील ए फिरोज शाही भी नाम दिया था। दलाई लामा 1959 में धर्मशाला आए थे। सेंट जोनल चर्च भी धर्मशाला में है। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तैमूर लंग, उस समय राजा कौन था, मेघचंद था। गुलेर रियासत के संस्थापक हरिचंद थे। 1759 ईस्वी में अहमद शाह दुरानी ने जलंधर के दोआब का नाजिम घमंड चंद को बनाया था। बात ध्यान में रखना है, 1759 में घमंड चंद को नाजिम बनाया था जलंधर दोआब का। पहला सिख जिसने आक्रमण किया था जस्सा सिंह रामगढ़िया, क्या बोलेंगे, जस्सा सिंह रामगढ़िया, JSR। कांगड़ा किले पर कब्जा करने में किसने राजा संसार चंद की मदद की थी, बोलेंगे जय सिंह कन्हैया, JSK। महान चंद ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद को हराने के लिए निमंत्रण दिया था। महान चंद कौन है, बिलासपुर का राजा। आगे देखें, ज्वालामुखी संधि 1809 में होती है संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। इसमें संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव महाराजा रणजीत सिंह को दिए थे, इस संधि के अनुसार, ज्वालामुखी की संधि के अनुसार। अमर सिंह थापा इसने आक्रमण कब किया था कांगड़ा पर, 1805 ईस्वी में आक्रमण होता है। कहाँ पे होता है, हमीरपुर के महल मोरियां नाम की जगह पर ये लड़ाई होती है, मोरियां, और इसमें संसार चंद जो है वो हार जाता है। आगे देखें, शाहजहां ने शेर ए अफगान मानसिंह को उपाधि दी थी। नूरपुर धमेरी राजपूत जेठपाल ने इसकी स्थापना करी थी, नूरपुर की। नूरपुर का पुराना नाम आ जाएगा धमेरी, ध्यान में बात रखना। जहांगीर अपनी पत्नी के साथ 1622 ईस्वी में यहाँ आया था, नूरपुर आया था, और तब यहाँ का राजा कौन था, जगत सिंह था। तभी उसने नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम बदलकर क्या रखा था, नूरपुर रखा था। आगे बढ़े, नूरपुर रियासत के वजीर राम सिंह पठानिया की मृत्यु सिंगापुर में हुई थी। चाय की खेती कांगड़ा में 1849 या 50 ईस्वी में शुरू हुई थी। ज्वालामुखी में प्राकृतिक गैस भंडार है, ठीक है। पोंग जल विद्युत ब्यास नदी के ऊपर है। गज जल विद्युत परियोजना शाहपुर में। बनेर जल विद्युत परियोजना ये कांगड़ा में देखने को मिलती है। महमूद गजनबी ब्रजेश्वरी मंदिर को लूटा था। महमूद गजनबी ने ब्रजेश्वरी मंदिर को लूटा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मसरूर रॉक का टेम्पल नागर शैली का है, 15 मंदिरों का समूह है। ठाकुर द्वारा यहाँ का मुख्य धार्मिक स्थल है, क्या बोलेंगे, ठाकुर द्वारा। हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है, किसको, रॉक कट मशरूर टेम्पल को, मशरूर रॉक कट टेम्पल को हिमाचल प्रदेश का एलोरा। आगे बैजनाथ मंदिर शिखर शैली का है, ये एक शिव मंदिर है, इम्पॉर्टेंट है। आगे हिमाचल प्रदेश बोर्ड 1959 में बना था, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। छोटा तिब्बत धर्मशाला को बोला जाता है, छोटा लहासा भी बोला जाता है। बार मेमोरियल कहाँ पे है, धर्मशाला में है। धर्मशाला का निर्माण 1846 ईस्वी में लॉर्ड मैक्लॉयड द्वारा किया गया था, उन्हीं के नाम पर मैक्लोडगंज भी बना था। शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा। बात करेंगे कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक MS रंधावा ने लिखी थी। संसार चंद ऑफ कांगड़ा JC फ्रेंच ने लिखी। SC अनुसूचित जनजाति कितनी है, सबसे ज़्यादा है 20.88%। सर्वाधिक HC पॉपुलेशन, सर्वाधिक
SC पॉपुलेशन कांगड़ा में देखने को मिलती है। चिन्मया तपोवन आश्रम कांगड़ा में है, इंपॉर्टेंट है। चिन्मया तपोवन आश्रम अंग्रेजों ने 1846 को कांगड़ा मुख्यालय धर्मशाला स्थानांतरित किया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? धर्मशाला में। आगे, नरेटी शाहपुर युद्ध 1886 में हुआ था। संसार चंद और राज सिंह चंबा का राजा था, जिसमें संसार चंद जीता था, राज सिंह हारा था। नरेटी शाहपुर युद्ध। लॉर्ड एल्गिन की समाधि धर्मशाला में है। मेले, कालेश्वर मेला, डल मेला, नागनी मेला, ये सारे। पंडित सेऊ गुलेर रियासत का प्रसिद्ध चित्रकार था। आगे देखें, कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग शोभा सिंह, लोकगीत हरि सिंह राजिया, सुलिया टंगोई गई, मेरी जान, घोड़ा, ये गीत विवाह, घोड़ी बोलेंगे, घोड़ी, गीत विवाह होते हैं, घोड़ी, ठीक है। आगे देखें, अंगोरा खरगोश प्रजनन फार्म, ये भी कांगड़ा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अंगोरा खरगोश प्रजनन फार्म या प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कांगड़ा में है। कांगड़ा में कौन सी जगह पे? कंदबाड़ी, कंदबाड़ी। गग्गल हवाई अड्डा, ये भी कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। लघु उद्योग इकाइयाँ कांगड़ा में सर्वाधिक है। लघु उद्योग इकाइयाँ, स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट्स। आगे देखिए, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना शाहपुर नहर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना शाहपुर नहर, शाह नहर। आगे देखिए, रेशम बीज उत्पादन केंद्र पालमपुर में है। चाय संशोधन उद्यान, चाय संशोधन उद्यान, टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है? पालमपुर में। बांस उद्योग, सर्वाधिक धान की फसल, सबसे अधिक अपराध, ये सारे के सारे कांगड़ा में। बाथू पुल कांगड़ा में। दिव्य हिमाचल का हेडक्वार्टर या बोलेंगे ऑफिस, दिव्य हिमाचल का ऑफिस कहाँ पे है? मटौर, कांगड़ा में। आगे देखें, सबसे छोटा प्रशासनिक उपमंडल कांगड़ा है। अप्सरा कुंड कांगड़ा में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में है, जिसकी स्थापना 1978 में। नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी पालमपुर में है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कॉम्प्लेक्स, ये भी पालमपुर में है। राजीव गांधी PG आयुर्वेदिक कॉलेज, ये पपरोला में है, स्थापना 1978। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज जो कि टांडा में है, स्थापना 1996। टी प्लांटेशन 1850 में शुरू की गई थी, टी प्लांटेशन। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटें हैं। 4 कौन कौन सी? मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला। नेक्स्ट देखें, चंद्रनाहन लेक शिमला में है, चंद्रनाहन, ठीक है। देखो, चंद्रताल की बात करेंगे, चंद्रताल ये कहाँ पे है? लाहौल एंड स्पीति में है। बात करेंगे चंद्रकूप की, चंद्रकूप कहाँ पे है? चंबा में है। और एक चंद्रनाहन आ गई, वो कहाँ पे है? शिमला में। जुज्जुराना हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, वेस्टर्न ट्रैगोपोन बोला जाता है। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में है। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम को बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नाम दिया था पहाड़ी गांधी। और इन्हीं को ही जो हमारी सरोजिनी नायडू हैं, क्या बोलेंगे? सरोजिनी नायडू, नायडू, इन्होंने इनको क्या बोला था? पहाड़ां दी बुलबुल, पहाड़ां दी बुलबुल। ओके, चले आगे बढ़ें। फर्स्ट जनरल लोकसभा इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में कब हुए? 1951 में। स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी 1971। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास हुआ था, पार्लियामेंट में। आगे देखें, चित्रोली त्योहार, फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स, चित्रोली त्योहार। हिमाचल प्रदेश में 169 तहसील्स हैं। लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का 82.80% है। अकॉर्डिंग टू एरिया हिमाचल प्रदेश इंडिया का 18वां राज्य है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 21वां राज्य है। डर्टी लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश कराली है, जो कि कहाँ पे? शिमला जिला में देखने को मिलती है। सबसे गंदी झील। स्मॉलेस्ट सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश सिल्ली, सोलन में है, 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। अजान बाहू और छत्रपति केहरी सिंह को बोला गया बुशहर रियासत के राजा। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स फुलैच, जो कि किन्नौर में मनाया जाता है। महाऋषि इज नेम्ड एज निकोलस रोरिक, रोरिक जो रोरिक आर्ट गैलरी देखी हमने, वो किसकी आर्ट गैलरी है? रोरिक की है। रोरिक को क्या बोला गया? महर्षि बोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेस वेयर यमुना एंटर्ड इन हिमाचल प्रदेश, खोदरी माजरी।
चिनाब इन हिमाचल प्रदेश ये 122 किलोमीटर बहती है। यमुना ओनली 22 किलोमीटर बहती है। ब्यास की बात करें 256 किलोमीटर। रावी की बात करें 158 किलोमीटर। सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी 320 सतलज नदी। चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट चीफ जस्टिस हमीदुल्ला बेग। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सिरमौर में है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। फर्स्ट विनर ऑफ विक्टोरिया क्रॉस जमादार लाला राम हमीरपुर से। यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट डिक्की डोलमा। फर्स्ट पक्का हाउस इन हिमाचल प्रदेश कैनेडी हाउस 1822 में। फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट बाई स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पहला जो प्रोजेक्ट है वो गिरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो शानन आ जाएगा, शानन जो कि जोगिंदरनगर में है। चले आगे देखें। मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस की बात करें तो देखो, संगवाना टैंक विजय सिंह चंद ने बनवाया। रंग महल विजय चंद ने बनवाया। हंडूर फोर्ट कल्याण चंद ने बनाया। छातीपुर फोर्ट संसार चंद ने बनवाया था। जगत खाना स्वारघाट हीरा चंद ने। ये सारे के सारे बिलासपुर में है। उसके बाद है माऊ कोट का किला, नगरकोट किला, तारागढ़ किला, शाहपुर किला और नड्डा महल। ये यहाँ तक कांगड़ा के हैं। और नड्डा महल की बात करूँ तो ये कहाँ पे है, चंबा में है। चंबा रंग महल उमेद सिंह ने। उसके बाद लोह टिकरी स्टोन इंस्क्रिप्शन, यहाँ से शिलालेख मिला है जस्ता बर्मन का। उसके बाद है डिब्रो कोठी या सेचुतुआ नाला, ये ललिता बर्मन द्वारा चंबा में है सारे के सारी जगह। उसके बाद मंडी की बात करें, कमलागढ़ फोर्ट सूरज सेन ने बनवाया। रानी का कोट फोर्ट ये सेवंत राम ने बनाया। मंडी की और बात करें तो दमदमा महल। उसके बाद है सरखपुर फोर्ट, ये मंडी में है। दमदमा महल सूरज सेन ने बनवाया। सरखपुर फोर्ट सिद्ध सेन ने। उसके बाद देखो राबिनगढ़ फोर्ट सिरमौर में है वीर प्रकाश द्वारा। नाहन फोर्ट कर्म प्रकाश द्वारा। आगे देखिए सिरमौर की बात और करें, रानी तालबाग शमशेर सिंह द्वारा। जातक फोर्ट ये बोलेंगे रंजौर सिंह। शीश महल या मोती महल फतेह चंद ने बनवाया सिरमौर में। 16 सिंगी फोर्ट ये कहाँ पे है, ऊना में है 16 सिंगी फोर्ट। इंस्टीट्यूशन की बात करें, लिट्टन मेमोरियल नाहन में हमने अभी पढ़ा। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में 1908 में बनाया था। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ IIAS समर हिल शिमला में। बार मेमोरियल धर्मशाला में है। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी शिमला में है। IGMC शिमला में है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये कहाँ पे है, शिमला में फेयरलॉन्स में। सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR पालमपुर में है। सेंट जोन्स चर्च धर्मशाला में। स्टेट म्यूजियम शिमला में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में। सरदार अजीत सिंह मेमोरियल चंबा में। NIT हमीरपुर में। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संगौली शिमला में है। फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये सुंदरनगर में। बी रिसर्च सेंटर कांगड़ा में आ जाता है। चिन्मय तपोवन संदीपनी हिमालय धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ये डरोह में है, कांगड़ा बोलेंगे। हिमाचल प्रदेश PSC पब्लिक सर्विस कमीशन ये बात कर ली हमने। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ये पंथा घाटी में है। और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये सिरमौर में। नेक्स्ट देखेंगे सोलन में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश SSC जो कि अब क्या हो गया है, हिमाचल प्रदेश RCA राज्य चयन आयोग हमीरपुर में। हिमाचल प्रदेश फिश ब्रीडिंग फार्म देवली में है। ट्राउट फिश फार्म सैनिक स्कूल सुजानपुर में है। सती पिल्लर मंडी में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अप्सरा कुंड ये कांगड़ा में है। उसके बाद है कल्पी मेमोरियल पौंटा साहिब में है। अर्जुन गुफा मनाली में है। बायर फ्लावर हॉल ये कहाँ पे है, शिमला में है। प्रोस्पेक्ट हिल शिमला में है। सुकेती फॉजिल पार्क सिरमौर में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा में है। नेहरू कुंड मनाली में है। और रेवेन्यू ट्रेनिंग सेंटर जोगिंदरनगर में है। आगे देखें घाटियाँ, सतलुज घाटी ये हमने बात कर ली, सतलुज नदी के द्वारा बनाई जाती है। क्यारदादून ये पौंटा घाटी बोला जाता है, सिरमौर में है। सरसा घाटी ये या सिरसा घाटी बोलेंगे, कालका से लेके नालागढ़ तक। उसके बाद घाटी यहाँ पे डगसाई, कसौली, सनावर, नाहरी, बेजा, हरिपुर, रामशहर ये इसी सिरसा नदी के किनारे हैं
और ये पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मंकी पॉइंट है, लॉरेंस स्कूल लॉरेंस द्वारा स्थापित किया था। रामशहर किला पिंजौर, ये सिरमौर में। चौंतरा घाटी ये कहाँ पे है? चौंतरा घाटी, ध्यान में रखना, क्या बोला? चौंतरा घाटी मंडी जिला में, जोगिंदरनगर में है। स्वां घाटी जसमादून घाटी ये ऊना में है। और यहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं? दौलतपुर, गगरेट, मुबारकपुर, अम्ब, संतोषगढ़, पंजावर खड्ड, धालूवाल, ऊना, हरोली। पब्बर घाटी कहाँ पे है? रोहड़ू में है, इसको रोहड़ू घाटी भी बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखें, ये सब आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखें, सोनापानी ग्लेशियर इम्पॉर्टेंट है ये ग्लेशियर कहाँ का है भाई? ये हमारा लाहौल का है। इसका सर्वे वॉकर और पॉस्कोए द्वारा किया गया था 1906 में। गेफांग ग्लेशियर इज नोन एज मनी महेश ऑफ लाहौल, मनी महेश ऑफ लाहौल गेफांग ग्लेशियर को बोला जाता है। सोनापानी और गेफांग ग्लेशियर ये रिज मैदान से दिख जाते हैं, शिमला के रिज मैदान से। चलिए, ये था आज की वीडियो, इसी में कंप्लीट कर दिया है हमने हिमाचल प्रदेश जीके पूरा का पूरा। इसको अगर आप पढ़ के जाएंगे इन 4 वीडियोस को, तो 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।